हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नव सृजन क्लासेज के ऊपर। देखिए साथियों, आपको आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है तो फिर मेहनत करनी होगी। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है बैठे रहने से तो अपने पैर भी सुन्न हो जाते हैं, और यूं ही हम बैठे रहे तो अपनी ज़िंदगी भी है सुन्न हो जाएगी, किसी काम की है जो नहीं रहेगी, चलना भी मुश्किल हो जाएगा, दुश्वार हो जाएगा। नमस्कार, प्रारंभ करते हैं। अध्यापक भर्ती परीक्षा हेतु शैक्षिक परिदृश्य जो अलग से पाठ्यक्रम में शामिल है, उसमें हम देख रहे थे शिक्षण अधिगम के नवाचार, कक्षा आज 5वीं। इससे पूर्व के 4 वीडियो नहीं देखे तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। आज की इस वीडियो में जो शिक्षण अधिगम के नवाचार है, ये आखिरी क्लास समझें आप। इसके 2-3 बिंदु है जो आज हम कर लेंगे। सबसे पहला बिंदु आज हम लेते हैं शाला दर्पण। सबसे पहले आज जिक्र कर लेते हैं हम शाला दर्पण का, कि शाला दर्पण ये जो पोर्टल है ये क्या काम करता है, किस काम का है। शाला दर्पण या फिर राजस्थान शाला दर्पण पोर्टल कह सकते हो आप, शाला दर्पण पोर्टल। तो बेसिकली इसका काम क्या होता है, जैसे कि हम बात करें राजकीय प्राथमिक स्कूलें हो जाएगी, उच्च प्राथमिक हो जाएगी, माध्यमिक हो जाएगी और उच्च माध्यमिक हो जाएगी। साथ ही साथ जो विवेकानंद स्वामी विवेकानंद जो मॉडल स्कूल्स है ये हो जाएगी। ये सारी की सारी जो स्कूलें हैं राजकीय क्षेत्र में आने वाले, उसके दायरे में आने वाली प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलें, इनको मजबूती देने के लिए एक ई गवर्नेंस से संबंधित क्या है, सूचना तंत्र है एक तरीके से। ये क्या है, एक तरीके से ई गवर्नेंस का सूचना तंत्र है। यानी कि इन सब की जानकारी यहाँ पर आपको शाला दर्पण पोर्टल पर है जो मिल जाएगी भाई साहब, ठीक है। अब इसके माध्यम से क्या है, माध्यमिक शिक्षा, जो अपने माध्यमिक शिक्षा के जो राजकीय जितने भी विद्यालय हैं, विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, इनसे संबंधित जानकारी आपको ऑनलाइन है जो मिल जाएगी। कौन कौन, शिक्षकों की जानकारी, विद्यार्थी की जानकारी, विद्यालय की जानकारी। किस किस की जानकारी मिलेगी आपको, विद्यालय की जानकारी, जो जो विद्यालय हमने यहाँ पर बात की, किसकी, अध्यापकों की जानकारी, और यहाँ पर किनका डाटा, बच्चों का डाटा। इन सब की जानकारी आपको यहाँ पर इस पोर्टल पर मिलेगी। यानी कुल मिलाकर सारा का सारा तंत्र है जो डिजिटली लाकर एक तरीके से सूचना तंत्र है, ये सूचना का केंद्र कह सकते हैं शाला दर्पण पोर्टल को आप, ठीक है। और इसमें एससीबी परीक्षा परिणाम, अध्यापन और छात्रों की जो ऑन स्टॉप मॉनिटरिंग है, ये सारी की सारी की जाती है। अटेंडेंस वगैरह का सारा का सिस्टम इस पर देखने को मिलता है। तो शाला दर्पण यही है। तो विशेष तौर से आपको इतना ही ध्यान में रखना है, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और स्वामी विवेकानंद जो मॉडल स्कूल हैं, इनको सुदृढ़, इनके प्रबंध को और अच्छा बनाने के लिए ई गवर्नेंस संबंधित एक क्या है, सूचना तंत्र का ये पोर्टल है, सूचना तंत्र शाला दर्पण है जो शुरू किया गया था। ये हो गई शाला दर्पण की है जो बात। सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, और सारी की सारी जानकारी यहाँ पर मास्टरों के द्वारा जो चढ़ाई जाती है, अपलोड है जो की जाती है। अब इसके बाद में एक देववाणी ऐप का नाम आपसे सुना होगा। इसके बाद में हम बात करें तो शाला दर्पण का काम हो गया। इतनी सी चीज़ें ध्यान में रखना आप केवल। एक देववाणी ऐप का नाम आपने सुना होगा। तो देववाणी ऐप क्या है साहब, इसकी थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। दूसरा हमारा बिंदु यही है, देववाणी ऐप। नाम ही देववाणी, देववाणी किसको कहा जाता है, संस्कृत के लिए। देववाणी किसको कहा जाता है वैसे, संस्कृत के लिए। तो इसमें संस्कृत का कुछ ना कुछ है जो मामला होगा। तो संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा, किस विभाग के द्वारा, संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा ही, जो भी सेकंड ग्रेड का पेपर होना है ना, वही विभाग, उसके द्वारा कब, 18 अगस्त 2020
संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा 18 अगस्त 2020 को ये देववाणी ऐप है जो प्रारंभ किया गया। ये डाटा आपको जरूर ध्यान में रखना कि पूछ ले, देववाणी ऐप कब प्रारंभ किया गया? 18 अगस्त 2020 को। किसके द्वारा? संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा। संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा। अब क्यों किया गया साहब? तो संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु, संस्कृत शिक्षा के जो विद्यार्थी हैं इस विभाग के, उनको गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी एजुकेशन देने हेतु ये प्रारंभ है जो किया गया। और ये हो गए देववाणी ऐप। इतना ही डाटा आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ में भी एक और लिख लीजिए आप। इसके अतिरिक्त एक योजना और बता देता हूँ मैं आपको, नवाचार जो एक झरोका या फिर हवा महल, इस नाम से भी एक है जो प्रोग्राम चला था, हवा महल या फिर झरोका कार्यक्रम। अब इसमें क्या था गुरुजी? इसमें यह था, इसको प्रारंभ करने वाली जो तिथि थी वो थी 2 मई 2020। तो हवा महल या झरोका कार्यक्रम 2 मई 2020 को प्रारंभ किया जाता है। इसमें क्या था? इसमें यह था मिस कॉल दो और कहानी सुनो। ये कार्यक्रम शुरू किया गया था कोरोना काल में कि मिस्ड कॉल दो और कहानी सुनो। अब मिस्ड कॉल वाले नंबर, मिस्ड कॉल दो और कहानी सुनो, कहानी सुनो। मिस्ड कॉल वाले नंबर भी थे, दिए हुए थे 8033094243, ये दिए गए थे कि आप मिस्ड कॉल दे दो और कहानी सुन लो। इसमें क्या, जो बच्चों का लर्निंग वाला गैप था कि पढ़ाई छूट सी गई है और अब बच्चे हैं जो घर पे रहते हैं, कुछ करते नहीं, एक्टिव नहीं रहते, तो विद्यार्थियों में उनका जो चिंतन कौशल है उसको एक्टिव करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए ये प्रोग्राम है जो चलाया जाता था। और इस कार्यक्रम की जो जिसके अधीन चलता था, इसकी जो नोडल एजेंसी थी वो थी, इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी की मैं बात करूं, नोडल एजेंसी उदयपुर वाली थी अपनी। कौन सी? ये SCERT उदयपुर वाली इसकी नोडल एजेंसी थी। और इसका प्रसारण सप्ताह में एक दिन शनिवार को होता था। प्रसारण कब होता था इसको, झरोका कार्यक्रम का? सप्ताह में 1 डे। कब? शनिवार को। सप्ताह में कब? शनिवार को। ये मामला था साहब। और साथ में ही आपको ये भी ध्यान में रख लेना है, जो एक बाद में नवाचार के रूप में कार्यक्रम चला था, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। पूछे तो नो बैग डे भी चला था। कौन सा? नो बैग डे, नो बैग डे। अब ये क्या होता है गुरुजी? मतलब स्कूल में थैला लेकर नहीं जाना, तो टाबरांग बन की मौज का मज़ो आए, कोई स्कूल में थैलो लेर कौन जानू। और वो कार्यक्रम जो को है आपने 2022-23 में, 2022-23 को जो सत्र हो, एक मायने प्रत्येक सप्ताह में कद शनिवार को टाबरान के दियो इस सत्र में आपने शनिवार का तान थैलो ले रहे जो कौन आणु। अब थैलो लेर नहीं आणु ना विद्यार्थी स्कूल में काई कर, तो स्कूल का मान अदर एक्टिविटी है जो करवाई जैसी। तो ये काम है जो हुआ था अपने 22-23 के अंदर। नो बैग डे चला था साहब। बस्ता मुक्त दिवस कर सकते हैं शनिवार को। क्या बस्ता मुक्त दिवस किस दिन मनाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है, तो शनिवार को। तो ये थी आज की अपनी छोटी सी कक्षा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जल्द ही आगे के जो बिंदु है वो हम करेंगे।